Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के सीतापुर में खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित महासम्मेलन में ऑनलाइन पेस्टिसाइड की बिक्री बंद करने की एक स्वर से आवाज उठाई गई। सम्मेलन में शुगर मिलों द्वारा गांव-गांव जाकर जैविक खाद और कीटनाशक की जो बिक्री की जा रही है, इस पर भी गंभीर चिंतन किया गया। सम्मेलन में कहा गया कि यह लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित स्थान से ही विक्रय किया जा सकता है। इसके अलावा खाद के थोक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित रेट के ऊपर खाद बिक्री करने और टैगिंग करने को लेकर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठी। महासम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता एवं खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कनौजिया को सीतापुर में कृषि व्यापारियों ने 4 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। अभी मंच पर मेरी एक छोटी सी चर्चा आर.के. कनौजिया जी से हो रही थी। वो मुझसे कह रहे थे कि कई सारी पहले समस्याएं थी, लेकिन बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया तो समस्याएं खत्म हो गई। अब जाके मात्र ये 4 समस्याएं बची हैं जो अभी अमित जी पढ़ रहे थे। तो मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जिस ओर आप लोग का संघर्ष चल रहा था, क्योंकि संघर्ष चलना और संघर्ष परिणाम देना दोनों में अंतर होता है। आपके संघर्षों ने परिणाम दिया और ये 4 समस्याएं अब जो मुख्य रूप से निकल के आई हैं वो उन्होंने अभी आपके सामने पड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जब महासम्मेलन में अगली बार हम सब आपके बीच होंगे तो ये 4 समस्याएं भी अपनी शून्यता को प्राप्त करेंगी और ये भी समाप्त होने का काम करेंगी। तो मैं भी एक व्यापारी हूं और कई व्यापार मंडलों की इकाइयों से जुड़ा रहा। कई व्यापार मंडल की इकाइयों में मैं दायित्वधारी कार्यकर्ता रहा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद क्योंकि व्यस्तता ज्यादा हो गई और मेरा ये मानना है कि दायित्व तभी लेना चाहिए जब आप उस दायित्व का निर्वाह कर सको। दायित्व खाली इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम मंच की शोभा बढ़ा सके या हम भीड़ का अंग बन सके। दायित्व वो होना चाहिए कि उस दायित्व से आपकी पहचान हो कि हाँ, ये अचिन जी हैं, ये जिला अध्यक्ष फला मोर्चे के हैं, फला इसके हैं। तो इसलिए मेरे चाचा ने भी मुझसे आग्रह किया था, डांट कर मुझसे कहा था कि इस बार कहीं रहना है। मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं चाचा, रखो ना, समय का बहुत अभाव है। अभी तो सिर्फ घर वाले नाराज रहते हैं, आप लोग साथ दे देते हो तो आप लोग ना नाराज रहो, इसलिए हम कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह चलेंगे, लेकिन दायित्व कोई मुझे ना दो। लखीमपुर रोड स्थित उमराव पैलेस में व्यापारियों की समस्याओं पर विधिवत चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा, अच्छे से और सुचारू रूप से चला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पहले अधिकारियों का दबाव था, जो संजय गुप्ता के संपर्क से आप सभी लोग खुद बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो आदर्श व्यापार मंडल है वो आदर्श रूप से ही सबके साथ में काम किया है, कंधे से कंधे मिलाकर किया है। संजय गुप्ता जिंदाबाद। हम सभी यही चाहते हैं कि सीतापुर का जो कृषि उद्योग है, कृषि व्यापार है, वो बढ़ता रहे और खेती किसानी का काम बढ़ता रहे। हम तो अभी अधिकारी चले गए, उनसे कहना चाहेंगे कि यहाँ पर 350 मील थी जो मूंगफली का काम होता था पहले, अब मूंगफली का काम बिल्कुल बंद है। हम चाहेंगे कि वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर मूंगफली के व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। सीतापुर में बहुत से मिल बंद हो चुके हैं और बंद होने की कगार पर हैं। वो ऐसा क्यों है?
एक मीटिंग कृषि अधिकारी को हम सभी के साथ में करना चाहिए। अपने जो व्यापारी हैं और अपने कृषि का जो कार्य करते हैं उन सभी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे कि हम सभी लोग खेती के लिए नई नई योजनाओं के साथ आगे अपने आए हुए नई पीढ़ी को अपने प्रोत्साहित करें कि खेती के काम के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और अपने देश तरक्की करेगा। धन्यवाद। महासम्मेलन में यह मुद्दा भी उठा कि अगर निर्माता पेस्टिसाइड्स के विक्रय अधिकार पर विक्रेता के लाइसेंस पर इंगित ना हो और कंपनी का कोई भी उत्पाद अमानक पाया जाए तो निर्माता कंपनी को प्रथम पार्टी बनाया जाए। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल बजरंगी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। ये सब बिक्री करते हैं तो जैसे अन्नदाता है तो उसके मददगार के रूप में आप काम करते हैं। समाज में आपका विशेष महत्व भी है और महत्वपूर्ण सम्मान भी होना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि व्यवस्थाएं ऐसी हैं, हम भी क्योंकि सरकार के संगठन में हमारे संगठन की सरकार है उसके अंग हैं, किंतु मैं आपको बताता चलूं कि मैं जाति से भी व्यापारी हूं, कर्म से भी व्यापारी हूं और सबसे पहले मैं व्यापारी हूं, आपका साथी हूं, किसी संगठन में बाद में। हमारे बड़े भाई आर के कनौजिया जी, इन्होंने मुझे बहुत छोटेपन से देखा है। मैं बहुत छोटा था जब सीतापुर आया था कानपुर से, 96-97 की बात रही होगी। 96 आप ओसवाल केमिकल फर्टिलाइजर में थे शाहजहांपुर में, तब से हमारी आती है। तो कहीं किसी भी चीज को कभी भी कैसे भी आवश्यकता किसी बात की पड़ जाए तो इस छोटे भाई को याद करेंगे। भैया तो हमको जब भी कोई काम पड़ता है हमको याद करते हैं। और मेरा नाम उपनाम एक बजरंगी है। मुझे आकाश अग्रवाल के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे आकाश बजरंगी के नाम से सब लोग जानते हैं। और इस यथा नाम तथा गुण, ईश्वर बजरंगबली ने मुझको वो गुण दे दिया है। मैं 24 घंटे कभी सोता नहीं हूं, मैं 24 घंटे कभी थकता नहीं हूं। मैंने व्रत किया है कि मैं जब मर के जाऊंगा इस समाज से, मैं हर आदमी को मरना है और जब मैं मर के जाऊं तो लाखों लोग ये चिंता कर रहे हो मेरा अपना चला गया, मेरे साथ रहने वाला चला गया, मेरे दुख दर्द में मेरे सुख में साथ में खड़ा होने वाला चला गया। मैं ऐसी जिंदगी जी कर जाना चाहता हूं। तो उसी संकल्प से आपको मैं आज वादा करता हूं कि जब कभी आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी एक सिपाही हूं और आज नहीं तो कल मैं व्यवस्था में भी होऊंगा। मैं आपको ये बात प्रण करता हूं कि मैं एक दिन व्यवस्था में भी होऊंगा और जहां व्यवस्था में होऊंगा तो मेरे अपने कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पाएंगे। मैं इस वादे के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। महासम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष देश दीपक वाजपेयी, प्रदेश महासचिव अमित गुप्ता, अवनीश सिंह, अजयपाल, विनोद मिश्रा, रामू मिश्रा, आदित्य त्रिपाठी, प्रमोद सिंह, शुभम द्विवेदी, अतुल अवस्थी, राजेश यादव, अशोक यादव, सत्यप्रकाश यादव, अमरनाथ यादव, ओम प्रकाश शर्मा, दीप चंद्र, रामू, दिवाकर, हरिओम मिश्रा सहित तमाम खुदरा व्यापारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। आज सीतापुर में खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस महासम्मेलन में खुदरा कृषि व्यापारी क्षेत्र के व्यापारियों ने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा, अपनी समस्याओं को प्रमुखता से रखा, जिसमें कुछ ई कॉमर्स से संबंधित विषय है कि नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए ई कॉमर्स कंपनियां खाद की बिक्री कर रही हैं। कुछ पेस्टिसाइड्स के विषय उस पर रखे गए। शुगर मिलों द्वारा मनमाने तरीके से उर्वरक और खाद बेची जा रही है, इसके विषय आज यहाँ पर रखे गए। इस महासम्मेलन में आज ये तय हुआ कि हम लोग वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और वाणिज्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मेल के माध्यम से हम लोग ये सारे विषय भेजेंगे तथा
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन मुख्यमंत्री जी से मिलने की समय मांगेगा और हम लोग मुख्यमंत्री से मिल करके, कृषि आयुक्त से मिल करके ये सभी विषयों को रखेंगे। साथ ही साथ किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को अवेयर करने के लिए हम लोग गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर हम लोग वर्कशॉप भी लगाएंगे, किसानों को भी जागरूक करेंगे ताकि वो अच्छे उत्पाद बेचें और हम लोग उनको अच्छे उत्पाद मुहैया कराने का काम करेंगे, ताकि हम लोग नियम कानूनों के साथ में सरकार के नियम कानून जो बने हुए हैं उन कानूनों को मानते हुए उनको हम लोग किसानों को जागरूक करेंगे। ये सारे विषय आज यहाँ पर तय हुए हैं। सीतापुर जिले के और उसके आसपास के तमाम जिलों के व्यापारी आज इस महासम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देखिए, आदर्श व्यापार मंडल अपने व्यापारियों को ट्रेडर सेमिनार के माध्यम से ये जागरूक कर रहा है कि हम लोग भी अपने स्वयं के संसाधनों से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि ई कॉमर्स व्यापार करने की एक नई विधा है। संगठन ई कॉमर्स के विरोधी नहीं है, संगठन विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों का विरोधी है जो भारत के नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत सरकार ने इन कंपनियों को ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए दिया था, लेकिन ये लोग खुद अपने वेयर हाउस बना करके, खुद अपने लॉजिस्टिक की व्यवस्था करके ये सीधा ग्राहकों को माल भेज रहे हैं, जिसकी वजह से जो परंपरागत व्यापारी उनका व्यापार चौपट हो रहा है। तो आदर्श व्यापार मंडल, खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन अपने व्यापारियों को जागरूक कर रहा है। उनको हम लोग वर्कशॉप के माध्यम से और ज़्यादा जानकारी देंगे कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने व्यापार को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर लाएँ। व्यापारियों का साथ साथ कैसे उनका व्यवहार हो, कैसे आपका कार्यस्थल रहे, व्यापारी खुद स्मार्ट बने और बाज़ारों को भी स्मार्ट बाजार के रूप में डेवलप करें और ग्राहकों के साथ में अच्छा संवाद और अच्छा व्यवहार करें। इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। देखिए, अब नेट का दायरा बढ़ता जा रहा है, नेट गाँव में भी अब मौजूद है। हम लोगों के जो अगली पीढ़ी है, ये पीढ़ी नेट फ्रेंडली हो गई है, तो निश्चित रूप से जो भी चीज़ें शुरू हुई हैं महानगरों के बाद नगर में, नगर के बाद गांव में और गांव के बाद तहसील स्तर तक निश्चित रूप से पहुंचेंगी, क्योंकि अब ये भारत जो है बिल्कुल डिजिटल भारत हो रहा है। अभी आपने देखा कुंभ हुआ, तो कुंभ भी डिजिटल कुंभ के रूप में उसको तैयार किया गया। तो अब डिजिटल युग तो आ ही गया है, तो सबको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अपने व्यापार को, अपने व्यवहार को उसी के अनुरूप बनाना होगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।